हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे। आज का जो चैनल है उसमें एक नई स्टोरी मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है वक्त के पन्ने। ये मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे, और अगर आपको स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ पूछना चाहूँगी। क्या मोहब्बत बिना बोले भी पूरी हो सकती है? अगर आपको हाँ लगता है तो कमेंट में यस लिख के, अगर आपको नहीं लगता है तो आप मुझे उसका रीज़न ज़रूर बताइएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो होती है एक छोटे से शहर के पुराने से पार्क से, जहाँ सुबह की धूप में घास पर एक कविता लिख रहा था आरव। आरव जो कि 25 साल का शर्मीला कवि है, बहुत ही कम बोलता है और ज़्यादा महसूस करने वाला है, और उसकी पूरी दुनिया उसकी डायरी में सिमटी हुई है, जिसे स्लैंग भाषा में इंट्रोवर्ट कहते हैं। आप में से कौन कौन इंट्रोवर्ट है, कमेंट में ज़रूर बताना। एक सुबह जब हवा कुछ ज़्यादा ही शरारती थी, आरव की किताब में वो मगन अपनी कविताएं लिख रहा था। उसमें से एक पन्ना उड़ा और उड़कर पास वाली बैठ पास वाली बेंच की लड़की के पैरों पर आ गिरा। लड़की वो पन्ना उठाती है और जैसे जैसे वो कविता पढ़ती है उसके चेहरे पे एक अजीब सी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आरव अपने पन्नों को समेटता हुआ जब उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो खनकती हुई आवाज़ में बोलती है, यह आप कविता आपकी है? चलिए मिल लीजिए अपनी हीरोइन से। ये है अंजलि, जो कि 24 साल की है, चुलबुली गायिका है और उसे हंसी की तो बहुत ही आदत है। लेकिन उस हंसी के पीछे एक अजीब सी तन्हाई है, एक अनकही तन्हाई जो हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देती है। आरव जब उस लड़की को देखता है तो नज़र झुका लेता है और धीरे से बोलता है, हाँ यह अधूरी है। अंजलि मुस्कुरा दी और फिर उसको मोटिवेट करते हुए कहती है, ज़रूरी चीज़ें ही तो सबसे ज़्यादा दिल में रुकती हैं, क्योंकि अधूरी चीज़ें दिल के कोने में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। और आरव को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और ऐसे उनका मिलने का रोज़ सिलसिला बन गया। उस दिन के बाद वह रोज़ मिलने लगे। कभी कोई कविता सुनाते, कभी गाने की धुन, कभी बस चुप्पी। नज़रें मिलती, झुक जाती, लेकिन हर बार थोड़ा और करीब आ जाता। आरव अपनी नई कविताएं सबसे पहले अंजलि को सुनाता था और अंजलि अपनी हर एक नई धुन में आरव की खामोशी को पिरो देती थी। ऐसे करके उनके दिन बहुत प्यारे चल रहे थे। फिर एक दिन सब बदल गया। परिवारों की सख्त आवाज़ें, समाज का डर और एक भारी भरकम शब्द, ये मुमकिन नहीं है। और इन सब की वजह से अंजलि को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। आरव कुछ नहीं कह पाया। शायद डर गया था, या शायद देर हो गई थी, या शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आपको क्या लगता है, आरव ने अंजलि का साथ क्यों नहीं दिया होगा? खैर छोड़िए, उस दिन को बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वो आखिरी दिन था जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। पार्क पूरी तरीके से भीगा हुआ था, उनकी मोहब्बत को अपने अंदर समेट रहा हो। उन्होंने आमने सामने रहकर भी कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को खत लिख दिए और एक दूसरे को समेट दिए। अंजलि का खत भीगा हुआ था और उसमें लिखा था, अगर हम साथ नहीं भी हुए तो वादा करो मेरे बिना भी गाना मत छोड़ना। आरव की लिखावट भी काँप रही थी, अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊं तो तुम मेरी हर कविता में तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। अंजलि, कुछ याद आ रहा है? चलिए छोड़िए उस बात को, आगे चलते हैं। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बीते, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बीत गए, और ऐसे करके कई साल बीत गए। एक दिन उसी पार्क में वही बूढ़ा पेड़, वही बेंच और वही हवा। आरव बैठा हुआ था, हाथ में डायरी लिए। अचानक से उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। तो कौन बताएगा? वही धुन, वही आवाज़। अंजलि। न उम्र ने पहचान छीनी थी, न वक्त ने एहसास। आंखों में आंसू थे, पर इस बार जुदाई का नहीं, सच के मिलने का। उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा,
बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ साबित करने आती हैं कि सच्चा प्यार वक्त को रोक नहीं सकता, लेकिन वक्त हमेशा जिंदा रहता है। आ, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और फिर दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। आप क्या मानते हो, सच्ची लव दूरियां मिटा देती है, या फिर इसे आप अधूरा लव कहेंगे, या सच्चा प्यार? कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। आई होप आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।